बिहार की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। जो काम बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं कर पाए, वो काम अब नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने करने की शुरुआत कर दी। जहां लालू परिवार को 15 दिनों का अल्टीमेटम सौंप दिया गया और ये कह दिया गया है कि 15 दिनों के भीतर अब आपको राबड़ी आवास खाली करना पड़ेगा। पटना की 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास कई सालों से लालू परिवार के कब्जे में रहा है, या यूं कहें कि 20 सालों से राबड़ी देवी का पूरा परिवार उसमें रह रहा है। लेकिन अब उन्हें 15 दिनों के भीतर उस आवास को खाली करना पड़ेगा। लेकिन देखिए, राजनीति का खेल भी बड़ा निराला होता है। कल तक जो सम्राट चौधरी लालू प्रसाद यादव के पीछे पीछे चला करते थे, उनके छत्र छाया में राजनीति सीख रहे थे, नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने की बातें करते थे। आपके लिए तो बोलना जरूरी है ना। हो चुका आप पहले थे कहाँ? आरजेडी में, उस पर कहाँ थे? जेडी में, अब हो गए आप बीजेपी में। तो आपको तो बोलना ही है। कोई पार्टी बदला क्या? कार्यवाही में नहीं आए। कब कहाँ आप चले जाइएगा, किसी को पता है? आपके झूठ के पुलंदा को हम लोग नहीं सुन सकते। और यहाँ तक कि उनके पिता शकुनी चौधरी नरेंद्र मोदी को बिहार की धरती पर कदम रखने से भी ललकार रहे थे। लेकिन आज वही सम्राट चौधरी जब बीजेपी में शामिल हुए, बिहार के मुख्यमंत्री बने, यानी कि सत्ता में आते ही लालू परिवार को घर खाली करने का नोटिस दे बैठे। हम आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से इस रिपोर्ट में कि क्या क्या यादें जो है जुड़ी हुई है लालू परिवार के राबड़ी आवास से और किस तरीके से उन्हें इस घर से 15 दिनों के भीतर जाना ही पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं क्यूरियस शालिनी। दरअसल बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने 25 नवंबर 2025 को ही पहला नोटिस जारी किया था राबड़ी आवास के खिलाफ। इस नोटिस में कहा गया था कि राबड़ी देवी को अब हार्डिंग रोड स्थित नया सरकारी आवास अलॉट किया गया और उन्हें अब 10 सर्कुलर रोड का बंगला खाली करना ही होगा। इस नोटिस के बावजूद आपको बता दें कि राबड़ी देवी ने आवास को खाली नहीं किया, तो अब सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए 15 दिनों का अंतिम अल्टीमेटम दे दिया। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले में सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने बिल्कुल भी नहीं आया। लेकिन इस मुद्दे को लेकर बिहार की राजनीति तेज हो चुकी है। राजनीति की गलियारों में हलचल मच चुकी है। चलिए आपको बता दें कि 10 सर्कुलर रोड सिर्फ एक सरकारी बंगला नहीं है, बल्कि यह राजद की राजनीति का केंद्र रहा है, वो भी पिछले 20 सालों से। यहीं पर लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव रहते हैं और ये वही घर है जहां से तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की राजनीति की शुरुआत हुई। मीसा भारती ने भी यहीं से अपनी राजनीति में कदम रखी थी, राजनीति को उन्होंने आगे बढ़ाया था। लेकिन इस घर की यादें जो है काफी गहरी भी है, कुछ अच्छी है तो कुछ विवादों से भरी हुई। 2018 आप सभी को बखूबी याद होगा। 2018 में तेज प्रताप यादव की शादी हुई। 2019 में ऐश्वर्या राय का घर से रोते रोते निकलना और 2025 में रोहिणी आचार्य का भावुक होकर घर छोड़ना, ये सब इसी बंगले की कहानियां हैं। या यूं कहें कि इस बंगले में ज्यादा राजनीति की कहानियों से ज्यादा बेटियों की तिरस्कार की कहानी सामने आई। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या लालू परिवार इस बार भी नोटिस को टाल पाएगा, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। बात करें 2005 की, तो 2005 में भी जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, तब राबड़ी देवी को एक अन्य मार्ग का मुख्यमंत्री आवास खाली करने का नोटिस दिया गया था। लेकिन उस वक्त भी राबड़ी देवी नोटिस के तुरंत बाद कहां एक्शन लेने वाली थी, कहां मानने वाली थी। उस वक्त भी देरी हुई थी और फिर सरकार ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर समय पर घर खाली नहीं किया गया तो जबरन बेदखल किया जाएगा। लेकिन अब आपको बता दें कि इतिहास खुद को दोहराता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से वही चीजें होने जा रही है जो कि पहले भी कभी हो चुकी है। लेकिन इस बार मामला और ज्यादा राजनीतिक हो गया है। देखिए, राबड़ी देवी की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान करना ही सरकार की प्राथमिकता। घर से निकाल देंगे, लेकिन जनता के दिल से कैसे निकाल पाएंगे। यानी कि अब साफ है कि यह सिर्फ एक मकान खाली कराने का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे सियासत का बड़ा खेल चल रहा है। लेकिन अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या लालू परिवार सम्राट चौधरी के 15 दिनों के अल्टीमेटम को सीरियसली लेते हैं। क्या वो 15 दिनों के भीतर बंगला खाली करते हैं या फिर मामला और तूल पकड़ेगा।
क्योंकि देखिए, बिहार की राजनीति में हर कदम एक के पीछे एक संदेश छिपा होता है। और इस बार भी सवाल वही है कि क्या ये सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई है या फिर राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन, क्योंकि ये राबड़ी आवास वही घर है जहां पर पिछले 20 सालों से लालू परिवार रह रहा है। अपने बच्चों की शादी ब्याह से लेकर उनकी बहन और पत्नियों का तिरस्कार भी इसी घर से देखा गया है। लेकिन अब राजनीति मुद्दा समा चुका है, नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं और अब वो घर राबड़ी देवी को खाली करना ही पड़ेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए क्यूरियस चैनल।